पिछले क्लास में आपको हीटिंग डाले, थर्ड नंबर स्विच ऑफ कर दीजिए तो। थर्ड नंबर स्विच। सुनिए, पिछले क्लास में क्या था हेडिंग? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यही था ना? तो देखो यहाँ, ऑन कर दिया करो रे बुआ। 3 4। देखिए, कोई भी कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पेसीज होता है। अब बताइए, धनावेशित कार्बन परमाणु से यदि कोई ऐसा परमाणु आप लगा देंगे जिसकी क्षमता इलेक्ट्रॉन खींचने की होगी, तो एक तो बेचारा पहले से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लग गया तो और ज्यादा न कमी होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में कोई ग्राही परमाणु इसके स्टेबिलिटी को, स्थिरता को घटाएगा, जबकि कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु या परमाणु का समूह इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहां से हम एक नॉर्मल सेंटेंस लिख सकते हैं कि डोनर सब्सटीट्यूएंट इंक्रीजेज व्हाइल एक्सेप्टर डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्लियर है ये? तो आप जो हीटिंग डाले हैं पिछला दिन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, उसके नीचे एरो देके लिखिए तो। लिखेंगे? कोई दाता परमाणु या परमाणु का समूह कार्बोधनायन के स्थिरता, जिसको आप स्टेबिलिटी कहते हैं, को बढ़ाता है, जबकि ग्राही परमाणु इसके स्थिरता को घटाता है। यानी हम यहां से ये कह रहे हैं कि यदि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इसमें लगा हुआ है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब खींचने वाला, और कोई कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला लगा हुआ है, कोई डोनर लगा हुआ है, तो बताइए इस दोनों केस में कब ये ज्यादा स्टेबल होगा और कब कम स्टेबल होगा? ऊपर वाले केस में कम स्टेबल होगा और नीचे वाले केस में ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं लेस स्टेबल, और यहां लिख सकते हैं मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी से संबंधित ये साधारण बात था, जिसको याद रख के कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को समझा जा सकता है। यदि दो चार कार्बोकेटायन दे दे तो उसके स्टेबिलिटी को निकाला जा सकता है, उसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को निकाला जा सकता है, कौन ज्यादा है कौन कम है, इसको आराम से ज्ञात किया जा सकता है। हो गया लिखा हुआ?
नीचे लिखेंगे जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टार लगा के, जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। यहां जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन का मतलब हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि प्रायः किस तरह के कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और किसकी स्टेबिलिटी कम होती है। कल याद कीजिए 4 तरह का कार्बोकेटायन बताया गया था, याद है आपको? जानिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इससे कम होता है 2 डिग्री, इससे कम होता है 1 डिग्री, और सबसे कम होता है कौन? मिथाइल कार्बोकेटाइन जिसको आप बोलते हैं वो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है आप इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लें, कार्बन पर यहां पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इधर 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 हर तरफ मान लो CH3 जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, यहां CH3 जुड़ गया। बताओ ये किस डिग्री का है? 3 डिग्री। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर CH3 CH CH3 इस पर पॉजिटिव, ये 2 डिग्री है जी, ये इससे कम स्टेबल होगा। फिर देखो CH3 CH2 प्लस, ये किस डिग्री का है? ये इससे कम स्टेबल होगा। और सबसे कम स्टेबल होता है कौन? CH3 प्लस, मिथाइल कार्बोकेटायन। तो ये तो एक जनरल बात है जो हम लिख लिए, इसमें हम समझे कहाँ कुछ कि ऐसा होता क्यों है। मेन बात तो है कि इसको समझना है हमको, इसके पीछे का रीजन क्या है। यहां पर हम बार बार कार्बोकेटाइन नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह लग जाता है। एक बार लिख दिया, आप समझ लीजिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन। लिखते जाइएगा साथ साथ, रुकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीज़ें उतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है जिसको रुक रुक के उतारा जाए। देखो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, इसके पीछे का रीजन सुनो। किसी भी एल्काइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन के देने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है कौन? एल्काइल। जिसके वजह से इस कार्बन को कितना ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, एक ये ग्रुप देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, तो 3 3 मिलकर इलेक्ट्रॉन देगा। यहां पर कितना देगा? 2 यहां पर, और यहां पर कोई भी देने वाला नहीं है। तो वैसी स्थिति में सबसे ज्यादा डोनर यहां लगा हुआ है, उससे कम डोनर यहां है, उससे कम डोनर यहां है, इससे कम डोनर यहां है। और आप जानते हैं कि डोनर सब्सटीट्यूएंट उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है आप उस रीजन को भी समझ लीजिए कि ये अल्काइल डोनर क्यों होता है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, आप ये बॉन्ड बनाते हैं, बताओ सी के साथ 3 हाइड्रोजन है यहाँ क्या? यहां भी सी के साथ कितना हाइड्रोजन? 3। यहां भी सी के साथ 3 हाइड्रोजन। यहां पर एक कंसेप्ट आता है हाइपर कंजुगेशन का। हाइपर कंजुगेशन इसका बहुत बड़ा वजह है, लेकिन आप उस कंसेप्ट को ना लाके आप ऐसे समझ लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो ज्यादा होता है, तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है किधर खींचा चला जाएगा? कार्बन की तरफ। वही बात यहाँ भी है और वही बात यहाँ भी है। तो यहाँ ज्यादा डोनर है मिथाइल कार्बोकेटाइन में,
आप जब लीजिएगा तो यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच न लीजिएगा, तो वैसी स्थिति में कोई बड़ा डोनर वहां पर है नहीं, हाइड्रोजन जनरली न्यूट्रल टाइप का होता है। तो ऐसी स्थिति में, और यदि न्यूट्रल नहीं है, मान लो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है भी, तो हाइड्रोजन ही ना यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वहां पर कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन भी उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा उसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वह उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इस ऑर्डर को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे कम। दूसरा ये ध्यान रखना है, जैसे कभी कभी ये भी तो हो सकता है ना कि दो एग्जाम्पल दिया और दोनों 2 डिग्री ही है, तो वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें डोनर लगा हुआ है, किसमें एक्सेप्टर लगा हुआ है, इस तरह से उसका ऑर्डर निकालना पड़ता है, और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये एक एग्जाम्पल तो आप देख चुके थे ना, ये तो डायरेक्ट 2 डिग्री 3 डिग्री वाला था। चलो देखो तो, उतारो तो। ये 4 कंपाउंड लिखा हुआ है, क्या ये कंपाउंड समझ में आया कि क्या क्या है ये? एक्चुअल में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिख दिया गया है। बताओ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कारण ये है कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये किस डिग्री का कार्बोकेटायन है? ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसको देखिए, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है जो केवल दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये किस डिग्री का है? 2 डिग्री का है। आप इसको देखिए, ये जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो केवल एक ही कार्बन से ना डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये किस डिग्री का है? 1 डिग्री का है। और आप इसको देखो, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो डिग्री क्लासिफिकेशन इसका करेंगे तो ये भी किस डिग्री का आएगा? 1 डिग्री का। तो बताओ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री। तो तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, इससे कम स्टेबल कौन होगा? 2 डिग्री, यानी दूसरा। अब यहां पर लफड़ा है, वो भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, बताइए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पहला या चौथा? पहला ज्यादा स्टेबल होगा, और चौथा सबसे कम स्टेबल होगा। इसका रीजन समझिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के ठीक बगल वाले कार्बन पर फ्लोरीन लगा हुआ है जो कि वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कराएगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि डोनर है। इसमें सिर्फ डोनर लगा हुआ है, लेकिन इसमें डोनर के साथ एक्सेप्टर भी लगा हुआ है, तो वो उसके स्टेबिलिटी को घटा रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से निकालेंगे। आगे बढ़िए। यहाँ भी 3 कंपाउंड लिया गया है, 3 आयन लिया गया है, 3 कार्बोकेटायन लिया गया है, 1, 2, 3। बताइए कौन अधिक स्टेबल होगा और कौन कम? बोलेगा रे। 3 नंबर का है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो 3 डिग्री है। ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री, तो 3 के बाद होगा स्टेबल 1, और सबसे कम स्टेबल होगा। क्या ये समझ में आ रहा है?
अच्छा, ये सब जो फोटो हम बना रहे हैं ये एक्चुअल में फोटो नहीं है, ये सब कंपाउंड है या आयन कह लीजिए आप। समझ में आ रहा है ना कि कहाँ कौन क्या है। जितना भी कॉर्नर है वह सब क्या है, कार्बन। जितना भी इंड है वह सब भी क्या है, कार्बन। बाकी जो एलिमेंट होगा वो तो लिखा हुआ ही रहेगा। क्या लिख चुके हैं आप यहाँ तक? एक लास्ट एग्जाम्पल। बताइए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? तीसरा, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा थ्री। तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरा उससे कम, और पहला से कम। तो ये था कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन से संबंधित एक और टॉपिक आपको आएगा पढ़ने के लिए, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास। लेकिन अभी इसको नहीं बताएंगे, ये पांचों जब समाप्त हो जाएगा इंटरमीडिएट, उसके बाद जस्ट उसके बाद स्टार्ट होगा पुनर्विन्यास वाला चीज। अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। बताइए दूसरा इंटरमीडिएट क्या था? कार्बोरिनायन नहीं था, कार्बो एनायन। चलिए हेडिंग डालिए तो। सेकंड नंबर। कार्बोरिनायन, इसको बोलते हैं कार्बो एनायन, या कार्बेनियन के नाम से भी ये जाना जाता है। कार्बोकेटायन जितना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा जगह तो आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या इसका परिभाषा आप खुद नहीं लिख सकते हैं? क्या होगा बताइए? वह अभिक्रिया मध्यवर्ती जिसमें कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश होता है उसे कार्बोनिनायन कहते हैं। ठीक है, लिखिए। वह अभिक्रिया मध्यवर्ती वह अभिक्रिया मध्यवर्ती जिसमें कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश होता है उसे कार्बोरिनायन कहते हैं। जैसे S3 माइनस S3CH2 माइनस से। आप एक चीज देखिए, सी एस
सी पर जब प्लस दिए थे तब भी उससे 3 हाइड्रोजन ही जुड़ा था, और जब सी पर माइनस दिए तब भी उससे 3 हाइड्रोजन ही जुड़ा, 3 ही बॉन्ड बना पाया। इसका रीजन क्या है? कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं? 4। 3 हाइड्रोजन बना लिया बंधन, छोड़िए इसको हटाइए। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। यदि आप इस पर एक माइनस चार्ज दे दिए, अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 5। हाँ या ना? तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो बताओ अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो 3 ही इलेक्ट्रॉन की ना जरूरत है, तो ये केवल कितना बंधन बनाएगा? 3। मान लो एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ ही बनाए, किसी के साथ भी ये 3 ही बंधन बना सकता है। 3 बंधन बनाएगा तो बताइए, एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, तो 3 दूना 6। अब 6 और 2 कितना हो गया? 8। बताइए इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो जाता? अब बताओ कि CH3 में और CH3 प्लस में क्या अंतर है? इसका अष्टक पूरा है बिना बंधन बनाए, मतलब निगेटिव चार्ज अभी ऐसे ही रखा हुआ है, और ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, तो अष्टक पूरा नहीं था। बंधन तो बना ही है, बाकी का 3 इलेक्ट्रॉन बंधन बनाया है। इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाता है, जबकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस पर धन आवेश है, यह इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पेसीज है। इस पर के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो यह इलेक्ट्रॉन धनी स्पेसीज हुआ ना। तो यहां से स्पष्ट तौर पर कहा और भी अंतर है इसका। जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका ये आएगा sp2 विथ 0 लोन पेयर, और ये क्या आएगा? ये आएगा sp3 विथ 1 लोन पेयर। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल किसको रखेगा? लोन पेयर को। यह हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 विथ 1 लोन पेयर। इसका शेप हो जाता है पिरामिडल। ये सब बात आपको 11th में बताया गया है, अब आप भूल चुके हैं, तो इतना बात हम बताते रहे बार बार। खैर, यहां से हम क्या क्या लिख सकते हैं आप उसके बारे में सुनिए। हम कहेंगे कि कार्बोरिनायन इलेक्ट्रॉन धनी स्पेसीज है, जहां ऋणावेशित कार्बन 3 सह संयोजन बंधन बनाता है तथा उसके पास एक लोन पेयर रहता है। क्लियर है? ये लिखेंगे। कार्बोरिनायन इलेक्ट्रॉन धनी स्पेसीज है, जहां ऋणावेशित कार्बन 3 सह संयोजन बंधन बनाता है तथा उसके पास एक लोन पेयर भी रहता है। इसको हम ऐसे ही दिखा सकते हैं। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। इस पर चार्ज कैसा है? ऋणात्मक। ऋणात्मक के साथ एक इलेक्ट्रॉन भी इसका अपना होगा, यही इसका लोन पेयर है। यही है कार्बोरिनायन। अब इस बॉन्ड से आप हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, कार्बन को जोड़ते हैं, जिसको भी जोड़ते हैं वो आप देख लीजिए, आगे अलग अलग केस में अलग अलग चीज जुड़ता रहेगा इसमें। यही हुआ कार्बोरिनायन, कार्बोएनायन। जिस तरह से कार्बोधनायन 4 प्रकार का होता है, उसी प्रकार कार्बोरिनायन भी कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। मिथाइल कार्बोरिनायन,
फिर 1 डिग्री कार्बोरिन आयन, 2 डिग्री कार्बोरिन आयन और 3 डिग्री कार्बोरिन आयन। नीचे एरो देंगे, लिखेंगे। कार्बोरिन आयन 4 प्रकार के होते हैं। कार्बोरिन आयन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ए, मिथाइल कार्बोएनायन। बी, 1 डिग्री कार्बोएनायन। सी, 2 डिग्री कार्बोएनायन। डी, 3 डिग्री कार्बोएनायन। और उम्मीद करते हैं इसके एग्जाम्पल को समझने में आपको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताइए, सी के साथ यदि हम 3 हाइड्रोजन लगा दें और इस पर एक माइनस चार्ज दिखा दें, तो बताओ ये क्या, यही न कहलाएगा, और करके क्या कहलाएगा, ये यही न कहलाएगा CH3 माइनस। और इसी को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बो एनायन। लिखते जाइएगा, रुकना नहीं है। तो क्या इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोरेनाइन बना दीजिएगा। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पर हम एगो डॉट नहीं दिखाएं, वो डॉट इसका अपना इलेक्ट्रॉन है तो उसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यदि माइनस चार्ज दे दिए, इसका मतलब है कि इसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया है। तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसके पास है ही, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया है। अपना कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4। 4 में से 3 बंधन बनाया, एक बैठा हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज, वही उसके पास लोन पेयर के रूप में रहेगा। तो इस तरह से हमेशा दिखाना जरूरी नहीं होता, ये तो हम स्पष्ट करने के लिए ऐसा बोल दिए, बाकी आप देख लीजिए। चेंज करो इसे। आगे बी नंबर में अगला एग्जांपल में क्या करेंगे बताओ। सी के साथ 3 बंधन बना दो, एक तरफ CH3 जोड़ दो और दो तरफ हाइड्रोजन। बताओ इसी को और करके कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 माइनस। और कल की तरह ही आप कार्बन के चेन को और बढ़ा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस डिग्री का होगा ये, 1 डिग्री का। अगला एग्जांपल में सी पर माइनस लीजिए, दो तरफ कार्बन का चेन जोड़ दीजिए और एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं CH3 CH प्लस CH3। ये किस डिग्री का कहलाएगा, 2 डिग्री। और इसी में जो अगला एग्जाम्पल होगा उसमें हम CH3 C माइनस CH3 जोड़ दें, तो इसी को हम बोलेंगे 3 डिग्री। इसी में आप कार्बन के चेन को बढ़ा घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 कार्बन तो जुड़ा हुआ होना ही चाहिए। तो यहां से एक बात फिर से स्पष्ट है कि आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोरेनाइन को डिफाइन कर सकते हैं। यदि 1 डिग्री कार्बन पर माइनस चार्ज है तो 1 डिग्री कार्बोरेनाइन, 2 डिग्री कार्बन पर माइनस चार्ज है तो 2 डिग्री कार्बोरेनाइन, 3 डिग्री कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो 3 डिग्री कार्बोरेनाइन कहलाएगा। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। अब जिस तरह से आप स्टेबिलिटी पढ़े थे कार्बोकेटायन का, उसी तरह से अब स्टेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे किसका, कार्बोरेनायन का। चलिए लिखे तो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। जरा तुम ही सोचो, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है वो इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थाई होगा या इलेक्ट्रॉन देकर अस्थाई होगा। एक बात तो हमेशा ध्यान रखना,
कोई भी उदासीन स्पेसीज चार्ज स्पेसीज से ज्यादा अस्थाई होता है। अब किसी पर प्लस चार्ज है तो वो हमेशा चाहेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो, ग्रहण करें, कोई दे हमको इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसा चाहेगा। किसी पर निगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा चाहेगा कि कोई हमसे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए ताकि ये चार्ज खत्म हो जाए और हम अपने आप को न्यूट्रल कर सकें। तो ऐसी स्थिति में यदि यहां पर कोई दाता परमाणु आएगा तो इसके नेगेटिव डेंसिटी को और न बढ़ाएगा, तो बताइए इसका स्टेबिलिटी उससे बढ़ेगा या घटेगा? तो ये एकदम उल्टा हो जाएगा किसका? कार्बोकेटाइन का। आप वहां लिखे थे कि कोई दाता परमाणु या परमाणु का समूह कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, यहां क्या लिखेंगे? घटाता है। और कोई ग्राही वहां पर घटाता था, यहां पर बढ़ाएगा। क्लियर है ये? क्योंकि बात ही उल्टा है, वहां पॉजिटिव चार्ज था और यहां पर नेगेटिव चार्ज है। देखिए तो दाता परमाणु कार्बोरिनायन के स्थिरता, जिसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टेबिलिटी को क्या करेगा? घटाता है। जबकि ग्राही परमाणु इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहां से सी पर माइनस चार्ज डालने के बाद कोई एक्सेप्टर लगा हो और सी पर माइनस है और कोई डोनर लगा हो, कब ज्यादा स्टेबल होगा ये? एक्सेप्टर के केस में ये मोर स्टेबल होगा और डोनर के केस में ये लेस स्टेबल होगा। पढ़ाई थोड़ा सा तेज चल रहा है, क्या दिक्कत भी हो रही है? चेंज करो इसे। आगे लिखेंगे जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, सॉरी कार्बो एनायन। जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन। बताओ उसका उल्टा नहीं हो जाएगा यहां? इस बार CH3 माइनस जो है वो सबसे ज्यादा अस्थाई होगा, इससे कम अस्थाई होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री कार्बो एनायन। याद करो वहां सबसे ज्यादा अस्थाई कौन था? 3 डिग्री। यहाँ सबसे कम अस्थाई हो गया, काहे कि इसमें सबसे अधिक डोनर लगा हुआ है। जितना ज्यादा डोनर रहेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। तो इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्रम ये होगा। यदि हम यहाँ से एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझें, और इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल हम करेंगे भी नहीं, बस एक एग्जाम्पल करके निकलेंगे। जैसे C के साथ आप CH3 लगा दिए, CH3 लगा दिए और इधर भी CH3 लगा दिए, यहाँ पर आप माइनस चार्ज दे दिए। बताइए ये 3 डिग्री है क्या? तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब यदि हम इससे नीचे आए 2 डिग्री पर, तो CH3 CH CH3। आप एक चीज देख रहे हैं, हमेशा हम 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं उस कार्बन के साथ जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। ये किस डिग्री का है?
2 डिग्री का, फिर CH3 CH2 माइनस, और फिर मिथाइल कार्बोनिनायन। बताइए सबसे ज्यादा स्थायी कौन हुआ? सबसे ज्यादा CH3 माइनस, क्योंकि उसमें कोई डोनर लगा हुआ नहीं है। और सबसे कम, ये देखिए साइन सीधे पलट जाएगा। कारण साफ है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मिथाइल कार्बोनायन। तो ये था कार्बोनायन। दूसरा, वो है कि आप लोग में से किसी का गिरा हुआ है, उठा के लाओ। किसी का होगा भी तो अब किसी का ये रहा नहीं। यहीं से उठाए थे, नीचे में गिरा, तो काहे? हाँ? जब उठाए थे वहां से, तो यहाँ रखेगा कौन? कौन लड़की गिराई? कौन? हाँ, तो कसम खा के बताओ कौन गिराई? जल्दी बताओ। तुम? हाँ? सुबह सुबह गोलगप्पा खा के पहुंचती है क्लास, इसीलिए मथा गोल हो गया है, काम नहीं करता है मथा। काहे गिराई यहीं के नीचे? मतलब बेंच पोछ लिया, उसके बाद फेंक दी, अगला दिन फिर ढूंढ ढूंढ कौन गिराया? कौन गिराया? हाँ? कोई अच्छा गिर गया होगा, तो वहां रखने में दांती लगता है? हैं? ये सब के सीख, कौन सिखाएगा और कब कब सीखिएगा? ब्याह शादी ये सब नहीं होगा। इसने इसने लड़की का शादी होता है तो उसका ससुर मौसे बनता नहीं है। को बुद्धि मथा में रहबे नहीं करेगा। क्या? क्या बोली? चलिए तीसरा हेडिंग डालिए तो। लिखेंगे मुक्त मूलक। इंग्लिश में इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक हो गया, लिख लिए? सुनो, अभी तक तुम कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज देखा, कार्बोकेटायन। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज देखा, कार्बोरिनाइन। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं रहेगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज भी नहीं रहेगा। अब कार्बन पर रहेगा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब हम आपको बताते हैं कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, हालांकि ये कल हम बताए थे। जैसे ये कार्बन है, देखो इधर CH3H। बताओ, तो इस बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ होगा। यदि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर चला जाए, तो CH3 पर आ जाएगा प्लस, और हाइड्रोजन पर आ जाएगा। इस प्रकार कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। हाँ या ना? यदि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ जाए, तो बताइए CH3 माइनस का निर्माण होगा और H प्लस का निर्माण होगा। इस स्थिति में निर्माण होगा कार्बोरेडियनाइन का। और यदि बॉन्ड बीचों बीच टूट जाए, तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आ जाएगा। तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन यदि अपने पास आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में तो इस पर कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। होगा क्या? ये अकेला डॉट के रूप में लिखा हुआ रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। इसी को बोला जाता है मुक्त मूलक। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वह सुनिए। हम लोग लिखेंगे इसमें, पहले आप सुनिएगा। वह उदासीन कार्बन अभिक्रिया मध्यवर्ती, जिसमें कार्बन परमाणु के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 3 सह संयोजन बंधन होता है, उसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। आई बात समझ में? लिखिए तो। लिखेंगे। आप सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का चर्चा कर दीजिए कार्बन के साथ, वही मुक्त मूलक कहलाता है। लिखेंगे। वह
उदासीन, अभिक्रिया मध्यवर्ती, जिसमें कार्बन परमाणु के पास जिसमें कार्बन परमाणु के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, उसे मुक्त मूलक कहते हैं। जैसे CH3 डॉट, जैसे ही हम डॉट डालें समझ लीजिए वो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन, CH3 CH2 डॉट, ETC। थोड़ा तेजी में लिखेंगे, इसको खत्म करेंगे अभी हम। चेंज करें। अब एक चीज ध्यान दो इधर, कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 4। एक्चुअल में मुक्त मूलक होता क्या है वो हम आपको समझा रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें 3 बना लिया बंधन और एक अभी भी बचा हुआ है। बताइए, ये ना इलेक्ट्रॉन लिया ना इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर कोई आवेश नहीं आएगा। लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन को भी ये रखे हुए है बंधन में, अभी इन्वॉल्व नहीं किया या बनाया नहीं, या कैसे भी इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक। अब जरा मुक्त मूलक के पास देखिए तो, बंधन बनाने के बाद भी दो, दो 4, दो 6 और एक 7। तो बताइए यहां पर केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहां से एक बात फिर स्पष्ट होता है कि ये जो मुक्त मूलक है यह भी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पेसीज है, क्योंकि यह भी अपना अष्टक पूरा नहीं कर पाया है। आजू बाजू में देखेगा ना हाइड्रोजन और को कहेगा बेटा आ जाओ जल्दी से बॉन्ड बना लेते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व कर देगा किसमें, बॉन्ड बनाने में। तो जिस तरह से कार्बोधनायन इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पेसीज था, उसी प्रकार मुक्त मूलक भी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पेसीज होता है, जहां पर कार्बन के पास केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन। तो नीचे एरो देंगे और लिखेंगे मुक्त मूलक मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पेसीज होता है, जहां कार्बन के पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बना दीजिए। मुक्त मूलक भी कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। नंबर 1, मिथाइल फ्री रेडिकल। एक नंबर ने ए नंबर, बी नंबर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, सी नंबर 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और डी नंबर क्या होगा,
3 डिग्री फ्री रेडिकल। जैसे तुम कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डाल के कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डाल के चार गो एग्जाम्पल बनाया, क्या कार्बन पर एक फ्री डॉट डाल के चार गो एग्जाम्पल नहीं बना सकते हो? एग्जैक्ट सेम है, खाली प्लस माइनस की जगह डॉट डाल दीजिए, ये ना अंतर होगा। तो अगला एग्जाम्पल लिखना है आपको अभी। एग्जाम्पल लिखिए। अरे कोई परेशानी नहीं ना हो रहा है? तेज चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि माथा के ऊपर से भागने लगे। देखिए, कार्बन पर एक थ्री डॉट दिखा दिया, यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब ये कितना बंधन बना सकता है? 3। हाइड्रोजन यदि आप लगा दिए तो इसी को आप क्या बोलेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल। इसी में आप यदि इस फ्री डॉट के साथ एक तरफ कार्बन लगा दीजिए और दो तरफ हाइड्रोजन लगा दीजिए, यही क्या कहलाएगा? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इसी में डॉट के साथ दो तरफ आप कार्बन लगा दीजिए और एक तरफ हाइड्रोजन लगा दीजिए, यही क्या कहलाएगा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और यदि इसी में सभी तरफ कार्बन लगा दीजिए तो ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अब आप ही बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पेसीज है, तो इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी और कब घटेगी? कोई दाता परमाणु इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और कोई ग्राही इसके स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो अगला हेडिंग, बस 1 मिनट और। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। कोई दाता परमाणु मुक्त मूलक के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि ग्राही क्या करता है? घटाता है। तो ध्यान रहे, फ्री रेडिकल से यदि आप एक्सेप्टर लगा दिए तो यह होगा लेस स्टेबल, और फ्री रेडिकल से यदि आप डोनर लगा दिए तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल। तो बताओ इसका जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बताइए? 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे कम। तो क्या इसका एग्जाम्पल आप खुद से लिख लेंगे? इस तरह से मिथाइल फ्री रेडिकल भी समाप्त हुआ। कल स्टार्ट होगा कार्बिन और नाइट्रीन, जो 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा, और अगला टॉपिक। रफ्तार इससे कम नहीं रहेगा इस टॉपिक में। जहां पर कम करने की जरूरत पड़ेगी हम ऑटोमेटिक कम कर देंगे। ये सब चीज ऐसा है जिसको तेजी में पढ़ के भी आसानी से समझा जा सकता है। इसमें अगला एग्जाम्पल में क्या करना है पता है ना तुमको? क्या करना है? लिखिए लो ना रे। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, CH3 डॉट। इससे कम CH3 CH2 डॉट। इस उल्टा लिख दिया गया नहीं, ठीक है।
और CH3 डॉट सबसे कम। अगला टॉपिक, अगला इंटरमीडिएट जिसका नाम है कार्बीन। यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको। एक बात तो समझ में आ गया होगा कि एक एक क्लास अब छोड़ने का कितना महंगा पड़ेगा, और रोज का रोज वीडियो पब्लिक होगा नहीं यूट्यूब पर, ध्यान रखना इस बात का।